राजकुमार गुणसेन और उसके मित्रों के घोर उत्पीड़न और संत्रास से शुरू हुई इस कहानी ने आज एक बहुत ही महत्व का मोड़ लिया है, जहां अग्नि शर्मा के दुख को देखकर आनंद उठाने वाले गुणसेन और उसके मित्रों अग्नि शर्मा के लापता होने पर घोर पश्चाताप कर रहे हैं। एक तरफ अग्नि शर्मा के नहीं मिलने पर उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, तो दूसरी तरफ राजकुमार गुणसेन के दुष्कृत्यों के कारण महाराजा पूर्णचंद्र और महारानी कुमुदिनी को संसार की असारता का ज्ञान हो गया। महाराजा पूर्णचंद्र का वैराग्य, राजकुमार गुणसेन का पश्चाताप और पुरोहित पुत्र अग्नि शर्मा के अनकहे सफर की क्या होगी आखिरी मंजिल। तो चलिए इन सभी उत्तरों को जानने हेतु अपनी सफर में एक कदम आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञदत्त ने निद्रा का त्याग किया और सोमदेवा भी जग गई। जगने के साथ उसकी दृष्टि अग्नि शर्मा के बिछौने पर गई। अग्नि शर्मा को बिछौने में न देखकर वह चौंक पड़ी। अरे अग्नि कहाँ गया अकेले? मैं अभी ही जगा हूँ, देखता हूँ शायद पीछे बाड़े में गया हो। यज्ञदत्त परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए पिछवाड़े के बाड़े में गए। सोमदेवा दीपक ले आई, सारा बाड़ा देख लिया, परंतु उन्हें अग्नि दिखाई नहीं दिया। सोमदेवा की आंखें गीली हो गई और उसका स्वर करुण हो उठा। आज मुझे कैसी गहरी नींद आ गई। मेरी भी एक ही नींद में सुबह हो गई। तो क्या वे दुष्ट आकर मध्य रात्रि में उसे उठा ले गए होंगे? घर के अंदर की कुंडी देखी? नहीं, अब तक नहीं देखा, अब देख लेते हैं। पति पत्नी घर में आए, भीतर की कुंडी खुली थी। दरवाजा खोलकर दोनों बाहर निकले। हाथ में दिया लेकर दोनों ब्राह्मण वास के नुक्कड़ तक गए। आसपास के घर बंद थे, गली के श्वान भी शांत हुए सोए थे। क्या हुआ होगा अग्नि का? वह स्वयं अकेला कभी बाहर जाता नहीं है, तब क्या उस यमदूत ने दरवाजे पर दस्तक दी होगी? अग्नि जग गया होगा, उसने खड़े होकर दरवाजा खोला होगा। खोलने के साथ ही यमदूत ने झपटा मारकर अग्नि को उठा लिया होगा। यदि कुछ ऐसा हुआ हो तो उसकी तलाश करना फिजूल है, परंतु आज दिन तक वे लोग इस तरह रात में कभी अग्नि को ले नहीं गए हैं। पति पत्नी सर पर हाथ रखकर सूर्योदय तक बैठे रहे। सूरज के जगने के साथ सारा मोहल्ला जग गया था। लोगों की दैनिक प्रवृत्तियां चालू हो चुकी थी। यज्ञदत्त ने स्नान नहीं किया था, पूजा पाठ भी नहीं किया था। सोमदेवा ने कहा, नाथ आप स्नान करके पूजा पाठ वगैरह कर ले। यज्ञदत्त ने मौन रहकर सहमति दी। सोमदेवा ने पिछवाड़े के बाड़े में पानी का बर्तन रखा और वह स्वयं जल्दी जल्दी उस मोहल्ले के द्विज श्रेष्ठ के वहां पहुंची। वयोवृद्ध द्विज श्रेष्ठ भी पूजा पाठ में बैठने की तैयारी ही कर रहे थे। इतने में उन्होंने सोमदेवा को घर में प्रवेश करते हुए देखा। उन्होंने पूछा, बेटी तुझे और तेरे पुत्र को कुशल है ना? पूज्य, आज हम दोनों जब ब्रह्म मुहूर्त में जागे तब अग्नि का बिछौना खाली था। अग्नि का कहीं पता नहीं था। हमने घर में मोहल्ले में तलाशी की पर अग्नि नहीं मिला। कहीं वे दुष्ट लड़के तो उसे उठा ले नहीं गए? वे लोग कभी भी इस तरह रात के समय उसे नहीं ले गए, और उठा ले जाए तो कुछ आवाज होती, अग्नि की चीख चिल्लाहट सुनाई देती। वैसा कुछ सुनाई नहीं दिया है। तब फिर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह अकेला भी कभी घर से बाहर नहीं निकलता और रात में तो बिल्कुल नहीं। बेटी तू जा, मैं ईश्वर पूजा करके तेरे घर पर आता हूँ। ब्राह्मण समाज के वयोवृद्ध अग्रणी की यज्ञदत्त और सोमदेवा के प्रति गुण दृष्टि थी, उनके प्रति सहानुभूति थी। अग्नि शर्मा के उत्पीड़न से वे भी दुखी थे। वे पूजा पाठ में बैठे और सोमदेवा अपने घर पर गई।
यज्ञदत्त ईश्वर ध्यान में लीन थे। सोमदेवा छलकाती आंखों से घर के काम निपटाती है। मन में तो अग्नि शर्मा के ही विचार चल रहे हैं। यदि कृष्णकांत या उसका कोई मित्र अग्नि को लेने के लिए आए तो समझना होगा कि वे लोग अग्नि को नहीं ले गए हैं। यदि लेने न आए तो मानना होगा कि वे लोग ही उसे उठा ले गए हैं। उनका समय अग्नि को ले जाने का समय हो चुका है। दिन के प्रथम प्रहर की अंतिम 2 घड़ियों में वे लोग आते हैं, परंतु आज न भी आए। जैसे कि कल 3 दिन के बाद अग्नि को ले गए थे, वैसे और 3-4 दिन तक लेने न आए, यह भी तो संभव है। सोमदेवा उलझ गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर अग्नि को ले कौन गया। पुत्र स्नेह से वह व्यथित एवं व्याकुल हो उठी। यज्ञदत्त पूजा पाठ करके खड़े हुए और द्विज श्रेष्ठ ने घर में प्रवेश किया। यज्ञदत्त ने स्वागत वचन कहे और द्विज श्रेष्ठ को बैठने के लिए काष्ठासन दिया। द्विज श्रेष्ठ ने कहा, महानुभाव, हम नगर के श्रेष्ठी के पास जाकर सारी बात करें। यज्ञदत्त के साथ द्विज श्रेष्ठ नगर सेठ की हवेली पर आए। नगर श्रेष्ठी प्राभातिक कार्यों से निवृत्त होकर बैठे हुए थे। उन्होंने दोनों ब्राह्मणों का उचित स्वागत किया और सेवक ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिए। द्विज श्रेष्ठी ने यज्ञदत्त के सामने कहा, महानुभाव, रात को जो भी घटना हुई यह यथार्थ रूप में नगर सेठ के समक्ष कह दे। यज्ञदत्त ने जो भी बात हुई थी वह कह सुनाई। नगर श्रेष्ठ ही चौंक उठा। साथ ही यज्ञदत्त ने कल हुई घटना भी कह दी। किस तरह खून सने कपड़े एवं जख्मी हालत में वह अग्नि को गांव के बाहरी मंदिर के चबूतरे पर से ले आया था, वह बात भी कह दी। यज्ञदत्त की बातें सुनकर नगर श्रेष्ठी ने मजबूती की आवाज में कहा, अब तो हमें स्वयं उस चंडाल चौकड़ी की अकल को ठिकाने लाना होगा। इसके लिए राज सत्ता के सामने बगावत का झंडा उठाना पड़े तो उठाएंगे। प्रजा को इस तरह उन दरिंदों की करतूतों का शिकार नहीं होने दिया जा सकता। यज्ञदत्त, तुम जाओ तुम्हारे घर पर। अब तुम्हारे पुत्र की तलाश मैं खुद करवाऊंगा। द्विज श्रेष्ठ को प्रणाम करके उन दोनों को नगर सेठ ने विदाई दी। विदाई लेकर तुरंत उन्होंने महाजन को बुला लाने के लिए अपने नौकरों को भेजा। आज तो किसी भी कीमत पर राजकुमार को, उसके चचेरे भाई कृष्णकांत को, मंत्री पुत्र व सेनापति पुत्र को सीधा करना ही होगा। वे लोग समझाने से नहीं समझेंगे। दूसरा कुछ कारगर उपाय खोजना पड़ेगा। नगर श्रेष्ठी का संदेश मिलते ही एक के बाद एक महाजनों के रथ नगर श्रेष्ठी की हवेली के बाहर आने लगे। 2 घड़ी में तो सभी महाजन उपस्थित हो गए। नगर सेठ ने महाजन का स्वागत करके यज्ञदत्त से सुनी हुई बात यथावत कही और पिछली रात से अग्नि शर्मा लापता है वह बात भी कही। महाजन व्याकुल हो उठे। हम सब मिलकर महाराज से भेंट करें। शायद कल की एवं पिछली रात की घटना से महाराज वाकिफ नहीं होंगे। उनके समक्ष ही उस चंडाल चौकड़ी को बुलाया जाए व उनसे जवाब तलब किया जाए। इसके बाद क्या करना है, इस बारे में आज रात्रि में हम सब वापस मिलेंगे और सोचेंगे। नगर सेठ ने सबसे पूछा और सभी ने जवाब दिया कि ठीक है, और नगर श्रेष्ठी ने सबको अपने अपने वाहन में बैठ जाने को कहा और अभी इसी वक्त महाराज के पास चलने को कहा। 1, 2 या 10, 12 नहीं, पर पूरे 108 रथ राजमहल के विशाल मैदान में पहुंचकर खड़े हो गए। नगर श्रेष्ठी के पीछे धीर गंभीर और प्रतिष्ठित महाजन महल के सोपान चढ़ने लगे। राजमार्ग पर से महाजन के 108 रथों को एक साथ राजमहल की ओर जाते हुए देखकर नगरवासी लोग अनेक तरह के तर्क वितर्क करने लगे। शत्रुघ्न की हवेली राजमार्ग पर ही थी। उसने भी महाजन को राजमहल की ओर जाते हुए देखा। सभी की गंभीर मुख मुद्रा देखी और वह सोचने लगा, क्या वह अग्निशर्मा मर गया होगा? कल शिकारी कुत्ते ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था। यदि वह मर गया होगा तब तो हमें इस नगर में रहना भारी पड़ जाएगा। यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। कृष्णकांत से जरा सलाह मशविरा तो करूं। शत्रुघ्न तुरंत ही कृष्णकांत की हवेली पर पहुंचा। वहां पर जहरीमल भी उपस्थित था। तीनों मित्र इकट्ठे हो गए। शत्रुघ्न ने पूछा, उस अग्निशर्मा के कुछ समाचार? वह उसके घर में नहीं है, उसकी खोज चल रही है। संदेह तो अपने पर ही आएगा ना।
और किस पर आएगा? हम ही तो उसे उठाकर ले जाते हैं, यह बात सभी को मालूम है। परंतु आज तो हमने उसे देखा भी नहीं है, कौन उठा ले गया होगा, यह हमें भी सोचना तो होगा ना। क्या गुणसेन ने और किसी आदमी के द्वारा तो? संभव है, हमने तो मना ही किया था। अभी 3-4 दिन उसे कुछ भी नहीं करने को कहा था। कुमार को शायद हमारी बात पसंद न भी आई हो। तो क्या मैं महल में जाकर तलाश करूं? मुझे तो लगता है महल में से अपने लिए बुलावा आया ही समझो। परिस्थिति गंभीर लगती है। हाँ, यदि वह मर गया होगा तो महाजन के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अरे महाराज, हम चारों को सूली पर ही लटकाएंगे। नहीं नहीं, महारानी हमारा बीच बचाव जरूर करेगी। तीनों मित्र चिंतित हो उठे थे। उनके दिल में डर घुस गया था। महाजन की सत्ता को वे अच्छी तरह जानते थे और साथ ही अपने किए हुए गुनाह भी उन्हें मालूम थे। महाराज, कुमार और उनके मित्रों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कल उस ब्राह्मण पुत्र को उन्होंने बुरी तरह घायल करके नगर के बाहर जीर्ण मंदिर के चबूतरे पर फेंक दिया था। नगर श्रेष्ठी और महाजन, कल की घटना के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। आप कहते हैं तो बात सत्य ही होगी। और रात के समय उस ब्राह्मण पुत्र का अपहरण हुआ है, उसे कोई उठाकर ले गया है। और कौन उठा ले जाएगा? दुष्ट गुणसेन के अलावा ऐसा घोर पाप करने की जुर्रत और कौन करेगा? अभी इसी वक्त तुम सबके सामने मैं कुमार को बुलाता हूँ। महामंत्री जी और सेनापति जी, आप भी अपने अपने पुत्र रत्नों को बुलवा लीजिए ताकि सभी का न्याय साथ साथ में हो। साथ साथ कृष्णकांत को भी बुला लिया जाए। राजमहल के विशाल सभागृह में महाराजा पूर्णचंद्र के सामने चारों मित्रों को हाजिर किया गया। चारों मित्र अपने मुंह जमीन की ओर झुकाकर खड़े थे। बोलो, ब्राह्मण पुत्र अग्निशर्मा कहाँ है? हमें पता नहीं है। रोजाना तुम लोग ही उसे उठाकर ले जाते हो ना? जी हाँ। तब फिर कल कौन उठा ले गया? हम नहीं जानते। तुम लोग सच नहीं बोलोगे? नहीं नहीं महाराज, इतनी कड़क सजा मत कीजिए। नगर श्रेष्ठी और महाजन ने महाराज पूर्णचंद्र को विनती की। सजा इन्हें करनी ही होगी। इसके अलावा ये शैतान अपनी करतूतों से बाज नहीं आएंगे। दुख सहे बगैर औरों के दुख की कल्पना ही नहीं आ सकती। इन लोगों ने बरसों से उस ब्राह्मण पुत्र को अपार दुख दिया है। मैं इन्हें एक दिन का दुख देने की आज्ञा कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, सजा मत दीजिए। बावरी सी बनी हुई रानी कुमुदिनी सभा खंड में आई और महाराज के चरणों में लौट गई। देवी, जैसे तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्रिय है, वैसे अग्निशर्मा की माँ को भी उसका पुत्र प्रिय होगा ना? वह माँ भी बरसों से रोती कलपती होगी। तुमने कभी तुम्हारे लाडले को उस माँ के पुत्र को पीड़ा नहीं देने की सलाह दी? कल जब वह राजा बनेगा तब मेरी प्रजा की वह क्या स्थिति करेगा? इस बारे में तुमने संजीदगी से सोचा है कभी? पूछो तुम्हारे इस कौंखजादे को कि कहाँ छुपा कर रखा है उस ब्राह्मण पुत्र को। कल उस लड़के को कैसे उन्होंने जख्मी किया, पूछो उसे। तुम्हारा बेटा यदि कुरूप होता, बदसूरत होता और दूसरे लोग उसका उत्पीड़न करते होते तो तुम क्या करती? जो माता पिता अपनी संतानों को इस तरह के हीन कृत्य करने देते हैं, देखा अनदेखा करते हैं, वे भी सजा के पात्र है। तुम्हें यदि देवी तुम्हारे बेटे को सजा नहीं होने देना है तो ठीक है, उसकी बजाय सजा मैं उठाऊंगा। मैं राज्य का त्याग करके, संसार का त्याग करके अरण्यवास स्वीकार करूंगा। मेरी शेष जिंदगी तपोवन में ही बिताऊंगा। नहीं पिताजी नहीं, मैं सजा उठाने को तैयार हूँ। मुझे 50 नहीं वरन 500 चाबुक मारने की सजा दे। मुझे मारते मारते सारे नगर में घुमाइए, पर आप तपोवन में मत जाइए। आप हमारा त्याग मत कीजिए। गुणसेन रो पड़ा और महाराज के चरणों में लौट पड़ा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद कभी भी उस ब्राह्मण पुत्र का उत्पीड़न नहीं करूँगा। मैं उससे क्षमा मांगूंगा, उसके माता पिता से माफ़ी मांगूंगा,
परंतु आप सच मानिए कि मैंने या मेरे इन मित्रों ने उसका अपहरण नहीं किया है, न हमने उसे छुपाया है। हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और सेनापति जी, आप पिताजी की आज्ञा का पालन कीजिए। सबसे पहले मुझे चाबुक मारा जाए। राजा, रानी, महाजन और वहां उपस्थित सभी रो पड़े। गुणसेन ने करुण रुदन करते हुए कहा, मेरे ये मित्र निर्दोष है। मैंने ही उन्हें गलत रास्ते पर चलने को मजबूर किया, इसलिए इनकी सजा भी मुझे ही की जाए। सख्त से सख्त सजा कीजिए मुझे पिताजी। कोई भी कुछ बोलता नहीं है। सभी की आंखें आंसू बहा रही थी और तभी पिताजी कहते हुए गुणसेन ने महाराज के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और कहा, मैंने उस बेचारे ब्राह्मण पुत्र को जो दुख दिया है, जो संत्रास दिया है, उस पर शिकारी कुत्ते को छोड़कर उसे जो घोर पीड़ा दी है, उसकी सजा सूली पर चढ़ाने की ही हो सकती है। ऐसा दुष्कृत्य यदि और किसी ने किया होता तो आप शूली पर ही चढ़ाते ना। मुझे शूली पर चढ़ा दीजिए पिताजी। मैं अधम हूँ, मैं अपना मुंह किसी को बताने के लायक नहीं हूँ। शत्रुघ्न, कृष्णकांत और जहरी मल भी फूट फूट कर रो रहे थे। वे तीनों गुणसेन से लिपट गए। कुमार, सजा तुम्हें नहीं उठानी है, सजा हम उठाएंगे। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, जो भी सजा करनी है वह हमें कीजिए, कुमार को नहीं। राजेश्वर, कुमार और उनके मित्रों को उनके किए हुए दुष्कृत्यों का घोर पश्चाताप हुआ है, सच्चा पश्चाताप व्यक्त किया है, इसीलिए उन्हें क्षमा देने की कृपा करे। कुमार तो भविष्य में हमारे राजा होने वाले हैं, हमारे रक्षक होने वाले हैं। हमारी उनसे विनती है कि वे प्रजा के दुख दर्द को जाने और उन दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अरण्यवास स्वीकार करने का विचार मत कीजिए। अभी संन्यास लेने में बहुत देर है। आप हमारे तारणहार हैं, हमारे परम प्रिय महाराज है। महाराज, आप आवास में पधारिए एवं स्वस्थ होइए। महादेवी, आप भी महाराज के साथ पधारिए ताकि सभा का विसर्जन हो सके। राजमहल में 3 दिन तक पूरी तरह खामोशी का साया रहा। महाराज राज्य सभा में नहीं जाते हैं। कुमार गुणसेन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है। रानी कुमुदिनी भी उदास उदास रहती है। गीत गान बंद हो गए हैं, संगीत के सुर लुप्त हो गए हैं, हंसी मजाक का सिलसिला समाप्त हो गया है। तीसरे दिन की रात थी। महाराजा पूर्णचंद्र रनिवास में गए। रानी कुमुदिनी ने मौन रूप से महाराज का स्वागत किया। महाराज सिंहासन पर बैठे, कुमुदिनी उनके चरणों के पास बैठी। कुछ क्षण विश्राम लेकर महाराज ने महारानी से कहा, देवी, मेरी इच्छा है कि इस महीने कुमार की शादी कर दे और फिर अच्छे मुहूर्त में उसका राज्याभिषेक कर दे। क्यों? इतनी जल्दबाजी क्यों? हमें हमारे संसार के इन अधूरे कर्तव्यों को पूरे करके आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। रानी गहरी सोच में डूब गई। राजा ने कहा, जो भी अच्छा लगता था अब वह कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यह राज्य, यह वैभव, ये एकेंद्रिय सुख सब कुछ नीरस लगता है। यह सब छोड़कर अरण्यवास स्वीकार करने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई है। इसलिए अनंगपुर के महाराज को संदेश भिजवा देता हूँ, इस महीने में ही शुभ मुहूर्त में शादी का कार्य निपटा दे। 1-2 साल बाद करे तो? विलंब क्यों करना? मैं तो हो सके उतना जल्दी मुक्त हो जाना चाहता हूँ। तू बेटे के साथ रहना। स्वामिन, वह कभी हो नहीं सकता। जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूंगी। जिस दिन आप उस महल का त्याग करेंगे उस दिन मैं भी आपके साथ ही निकल जाऊंगी। तपोवन में हम साथ ही रहेंगे। मैं तो आपकी छाया बनकर ही जीऊंगी। परंतु पुत्र के बगैर? मन नहीं मानेगा, पर आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। यह भी तो बंधन ही तो है। धीरे धीरे यह बंधन भी टूट जाएगा। राग के बंधन भी इतने जल्दी कहाँ टूटते हैं देवी? आपके राग के बंधन तो कितने जल्दी टूट गए हैं। टूटे कहाँ है? तोड़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। राग द्वेष के बंधन टूटे बगैर अरण्यवास किस तरह स्वीकारा जा सकता है? अरण्यवास में वे बंधन जल्दी टूटते हैं। तुम कुमार से बात कर लेना। कौन सी बात?
उसकी शादी की, उसके राज्याभिषेक की और अपने गृह त्याग की। मैं बात करूंगी, पर वह नहीं मानेगा तो? तुम मना सकोगी। नहीं मानेगा तो आपके पास भेज दूंगी। एक बात पूछूं? पूछो। इतना जल्दी वैराग्य होने का कारण क्या है? यह संसार ही वैराग्य का कारण है देवी। फिर भी कोई विशेष निमित्त? निमित्त की बात भी करता हूँ। उस ब्राह्मण पुत्र अग्नि शर्मा की काफी खोज की, वह नहीं मिला, न कुछ समाचार मिले। उसकी जुदाई के दुख में रो रो कर कल सवेरे उसकी माँ की मौत हो गई। वो मौत की गोद में समा गई और शाम को उसके पिता यज्ञदत्त पुरोहित की भी मृत्यु हो गई। बस यही निमित्त है, एक पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया। क्या कह रहे हैं आप? बेचारे उस ब्राह्मण दंपति की पुत्र वियोग में मृत्यु हो गई। ओह, कैसा है यह संसार! जीव की राग दशा कैसी है! पूरे नगर में हाहाकार मच गया है। घटना भी तो वैसी करुण है ना। इसलिए हम जल्दी से जल्दी इस गृहवास से छुटकारा प्राप्त कर ले। रानी कुमुदिनी ने गुणसेन के खंड में प्रवेश किया। रानी पहली बाहर ही गुणसेन के कमरे में गई थी। गुणसेन पलंग पर जगता हुआ ही लेटा था। माँ को कमरे में आई देखकर वह सहसा खड़ा हो गया। माँ के पास जाकर उसको प्रणाम किया। माँ, तुझे क्यों आना पड़ा? मुझे बुला लिया होता। बेटा, बहुत दिनों से रानीवास से बाहर निकली नहीं थी और फिर तेरे साथ एक दो महत्वपूर्ण बातें करनी थी, इसलिए मैं स्वयं ही चली आई। वत्स, इस महीने ही वसंत सेना के साथ तेरी शादी तय कर दी है। वसंत सेना जो अनंगपुर की राजकुमारी थी, उसके साथ गुणसेन की सगाई मंगनी पहले ही हो चुकी थी। फिर दूसरी बात? उसके बाद जो अच्छा मुहूर्त आए उस दिन तेरा राज्याभिषेक करना है। पर इतनी जल्दबाजी क्या है माँ? क्योंकि तेरे पिताजी का मन इस संसार के प्रति विरक्त हो चुका है। वे शीघ्रातिशीघ्र अरण्यवास स्वीकार करना चाहते हैं। कुमार गुणसेन रो पड़ा। माँ की गोद में सिर छुपाकर वह रुदन करने लगा। वत्स, क्यों रो रहा है? जीवन की उत्तरावस्था आत्मकल्याण के लिए ही होती है। तुझे भी तो भविष्य में यही रास्ता अपनाना है। सच बात है माँ, परंतु 4-5 साल का विलंब तो किया ही जा सकता है। बेटा, वैराग्य विलंब को सहन नहीं कर पाता है। परंतु तू तो मेरे साथ रहेगी ना? वत्स, तेरे पिताजी के साथ मेरी बातचीत हो गई है। क्या बात हुई? मैं भी उन्हीं के साथ ही अरण्यवास में जाऊंगी। तुझे राजा बनकर प्रजा का पालन करने का है। धर्म को जीवन में जीना है। साधु पुरुषों का आदर करना है। परमात्मा को दिल में बसाना है। पापों का डर रखना है। एक प्रहर तक पुत्र व माता वार्तालाप करते रहे। राजकुमार गुणसेन की शादी राजकुमारी वसंत सेना के साथ हो गई। राजकुमार के राज्याभिषेक की घोषणा नगर में एवं राज्य में हो गई। राज्याभिषेक महोत्सव के समय महाराज ने स्वयं अरण्यवास स्वीकार करने की घोषणा कर दी। एक आंख में खुशी और एक आंख में दर्द के साथ प्रजाजनों ने राजा का गुणगान किया। एक दिन राज्य के लाखों स्त्री पुरुषों ने राजा रानी को दुखी हृदय से और आंखों में आंसू के साथ विदाई दी। राजा रानी तपोवन की ओर चल दिए। तब तक किसी को पता नहीं लग पाया था कि अग्नि शर्मा कहाँ गया, उसका क्या हुआ।